चलिए बच्चों, कैसे हो सब लोग? बच्चों, चैप्टर हम करने जा रहे हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। देखिए, नाम में ही पता चल रहा है चैप्टर के दो पार्ट हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन। मैं वैसे एक बात बता दूं जो हमेशा बताई जाती है, अगर इस चैप्टर को आप वेटेज वाइज देखें, स्टैट्स का स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड एनसी डिस्पर्सन और इंडेक्स नंबर, और उसके बाद ये चैप्टर। वैसे तो आपको बाकी के दो चैप्टर भी करने हैं अच्छे से, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर भी किसी को समस्या तो एटलीस्ट ये 4 चैप्टर करके जाने ही जाने। ये स्टैट्स की ए कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है? ए कैटेगरी। चलिए करें स्टार्ट बेटे। चलिए सारे बोलेंगे जय श्री राम, जय माता। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चे, कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन होता है किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन, ऑल्दो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। देखिए, प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहे, रिलेशन की बात कर रहे हैं। कोरिलेशन ना दो वेरिएबल के बीच की रिलेशन, दो वेरिएबल के बीच की एसोसिएशन आपको बता, एंड दैट एसोसिएशन कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव। देखिए, पहली बात, अगर रिलेशन नहीं है तो चैप्टर में कुछ पढ़ना ही नहीं है। रिलेशन है तो दो बातें देखी जाएंगी, रिलेशन का टाइप क्या है, कोरिलेशन का टाइप क्या है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव निकालने के बाद डिग्री देखी जाएगी। डिग्री कैन बी हाई डिग्री, लाइक हाई डिग्री मतलब 0.8 से ऊपर लेते हैं हम, मॉडरेट 0.3 से वो वाले, स्मॉल 0.3 से नीचे वाले, और परफेक्ट तो आपको पता है परफेक्ट दो ही डिग्री है, 1 और -1। और आपने बच्चे का रिलेशन कैन बी पॉजिटिव, रिलेशन कैन बी नेगेटिव। इसको ना इकोनॉमिक्स से समझते हैं एक बार। अगर हम बात करें बच्चों डिमांड की और प्राइस की, प्राइस एंड डिमांड की, तो कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव। और यही हम बात करें प्राइस एंड सप्लाई की, तो ये क्या है बच्चे? पॉजिटिव। तो वही चीजें जो आप निकालते हैं ना, वही बात करें हैं, या तो पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए 4 मेथड करने हैं हमने बड़े अच्छे से, 4 ही मेथड है, उसके बाद अलग इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। 4 मेथड कौन से हैं? पहला है कास्ट पियर्सन कोफिशिएंट, इसको प्रोडक्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मूवमेंट। सेकंड है स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, थर्ड है आपका स्कैटर डायग्राम, और फोर्थ है आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। तो देखिए, प्रोडक्ट मूवमेंट बच्चों, कोरिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं आर से। किससे करते हैं? आर से। आर की हम 5 डिग्री लेकर चलते हैं। देखिए, स्टैट्स में ना बार बार मैं हमेशा एक ही बात बताऊं, थ्योरी पढ़नी जरूरी है। जितना फोकस आप न्यूमेरिकल पे करते हो, उससे ज्यादा आपको किस पे करना है स्टैट्स में? एटलीस्ट थ्योरी पे। आर अगर 1 है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव है, आर अगर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव है, 0 है तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ग्रेटर देन 1 में पॉजिटिव रिलेशन है, लेस देन 1 में नेगेटिव रिलेशन है। 5 ही रिलेशन आपके निकलेंगे। ठीक है, पहले ही मैं स्टार्ट करूंगा बच्चे स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। याद है किसी को? फॉर्मूला है सर, R इज इक्वल टू 1 - 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर -1। सर n तो हमें दिख जाता है नंबर। देखिए, रैंक में क्या होता है, दो सीरीज होती है, x और y। नंबर आपको गिवन होते हैं, d निकालना होता है। क्या निकालना होता है? हम पहले x के रैंक देते हैं। रैंक कैसे देते हैं? हाईएस्ट वाले को फर्स्ट देते हैं, लोएस्ट वाले को फर्स्ट देते हैं। किसको फर्स्ट देते हैं? हाईएस्ट वाले को। जैसे पहली सीरीज में देखेंगे बेटे एक बारी, जैसे x में देखिए 8, 7, 11, सबसे बड़ा क्या है? 19, तो दिस इज फर्स्ट रैंक। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रैंक दे दी। ऐसे हम y का रैंक देंगे। y में सबसे बड़ा क्या है सर? y में सबसे बड़ा है 1, 1, 0, तरीके से रैंक दे देंगे। d मींस दोनों की डेविएशन, दोनों का डिफरेंस। रैंक ऑफ x में से रैंक ऑफ y माइनस करेंगे, d निकल कर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, क्या कर देंगे? अब स्क्वायर होने से एक बढ़िया बात क्या होगी, सारे माइनस एलिमिनेट हो जाएंगे, सब प्लस हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा? फिर हम कर देंगे d का स्क्वायर और उसको ऐड कर देंगे, समीशन ऑफ डी स्क्वायर बन जाएगा। n कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पुट करेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक बात देखिए, इस क्वेश्चन में 0.34 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 हो गया तो पॉजिटिव। ये हमारा सिंपल स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन है। बट कई बार क्या होता है, टाई हो जाता है रैंक, एक ही जगह पर दो रैंक आ जाते हैं, दो से ज्यादा भी आ जाते हैं। याद है कुछ ऐसा? उसमें क्या करेंगे हम? उसमें हम करेंगे क्लैशिंग ऑफ रैंक की बात करेंगे। मान लो दो नंबर क्लैश हो गए, दो रैंक सेम आ रहे हैं, तो हम दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। 3 रैंक आ रहे हैं तो तीनों को डिवाइड बाय 3। बेसिक भाषा में बोले सिंपल एवरेज ऑफ रैंक, सिंपल एवरेज ऑफ। बट यहां पे समझने वाली बात, गलती जो मैं पहले ही बताई थी, मान लो दो रैंक क्लैश हो गए 4, तो आप 4 + 5 डिवाइड बाय 2 करोगे, 4.5। अब जो अगला रैंक होगा वो सीधा 6 आएगा। क्या आएगा? बच्चे क्या करते हैं, 4 के बाद 5 लिख देते हैं, और 4.5 4 को भी डिनोट कर रहा है और
5 को भी कर रहा है। और फॉर्मूला चेंज होगा, जी हाँ, फॉर्मूला यहां पर बदल जाएगा, बड़ा हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला बन जाएगा 1 - 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ m क्यूब माइनस m डिवाइड बाय 12 होल के डिवाइड में n इंटू n स्क्वायर माइनस, व्हाट डू यू मीन बाय m? m मतलब जितनी बार रैंक, और आगे समीशन लिखा है। अगर एक बार रिपीट हुआ है तो एक बार करेंगे, 2 बार हुआ है तो दूसरे को प्लस कर देंगे, 3 बार हुआ तो तीसरे को प्लस कर देंगे। m मींस द रिपीटिशन, m मींस, और यहां पर एक क्वेश्चन के लिए समझाने वाली बात ये थी कि m क्यूब माइनस m बाय 12 को अलग से सोल्व कीजिए। कैसे कीजिए? अलग से आप सोल्व कीजिए। धन्यवाद। तो एक एग्जांपल जी यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें 3 रैंक क्लैश होते हैं, आई थिंक वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला मेथड था स्पियरमैन रैंक, दूसरा कौन सा है? कार्ल्स पियर्सन। कार्ल्स पियर्सन कैसे निकलता है? इसमें 2 मेथड है, डायरेक्ट और एज्यूम। एज्यूम के लिए मैंने बताया था कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पे फोकस करना चाहिए। डायरेक्ट क्या है? n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई डिवाइड बाय अंडर रूट n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। धन्यवाद। यहां तक कैसे होगा? चलिए, दिस इज डायरेक्ट मेथड। अब इसमें रैंक निकालें, एक्स और वाई गिवन है। देखिए चाहिए क्या क्या, एक समीशन ऑफ एक्स, एक्स का टोटल कर लेंगे, समीशन ऑफ वाई, वाई का टोटल कर लेंगे, एक चाहिए एक्स इंटू वाई उसका समीशन, और एक बार एक्स का स्क्वायर एक बार वाई का। मतलब अलग से कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर तो करने हमें आते ही है। दिस इज योर फॉर्मूला जो आपको करना है। अब आपको सर एग्जाम में आ गया एज्यूम मीन मेथड, देखिए आंसर सेम रहना है। एज्यूम मीन का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। क्या जरूरत है एज्यूम करने की? एज्यूम हमेशा मैं बताता हूं शॉर्टकट के लिए है। कैलकुलेटर आपके पास है तो आपको शॉर्टकट की आवश्यकता, समझ रहे बात को? यस और नो? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x की जगह dx आ जाएगा, y की जगह dy आ जाएगा। धन्यवाद। इसका ना वैसे एक और फॉर्मूला है जो मैं जाके ना रिग्रेशन में पढ़ाऊंगा, याद है आपको? वैसे आर का एक और फॉर्मूला होता है, वो भी कार्ल्स पियर्सन ने दिया था, याद है किसी को? नहीं याद तो मैं दिलाया। तो कोवेरिएंस ऑफ x एंड y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ से भी पुट कर सकते हो। पेपर में ना आया था कि कार्ल्स पियर्सन, बच्चा कहता है कार्ल्स पियर्सन तो हमने ये पढ़ा, वो भी कार्ल्स पियर्सन का, वो भी किसका है? कार्ल्स पियर्सन। धन्यवाद बच्चे। थर्ड है, तो बेटे जिसको ना समझे प्लीज साथ साथ पूछ लीजिए, ठीक है। थर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट, इसमें फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट, अगेन प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइड बाय, सर m का मतलब तो सिंपल है n माइनस, c का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन। अब बाहर प्लस माइनस कैसे वो पढ़ेंगे, पहले समझिए। आपको करना क्या है, आप ना x की ऊपर से शुरू करेंगे, एडिशन हो रहा है तो प्लस लगाते जाएंगे, कम हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे, प्लस माइनस के साइन लगा दोगे x और y में। अब दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, और सिंपल सा बेसिक बात है जो मैं समझता हूं आपको आती होगी कि प्लस को प्लस से करें तो प्लस आएगा, मगर माइनस से करें तो, और माइनस को माइनस से करें तो भी प्लस आएगा। तो लास्ट में काउंट कर लो टोटल प्लस कितने, 5। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 2c माइनस m डिवाइड बाय m। सर एक प्रॉब्लम है यहां पर, बाहर प्लस का साइन है माइनस का साइन है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको 2c माइनस m अलग से निकालना है। अगर 2c माइनस m की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो आप क्या लगा देंगे बेटे? प्लस। 0 से कम है तो आप क्या लगा देंगे? उस हिसाब से आपका आंसर निकल आ जाएगा। फॉर्मूला देख लें एक बारी, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस m डिवाइड बाय m। m का मतलब होता है n माइनस 1, और c का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन द डेविएशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस। धन्यवाद। ये 3 मेथड है फॉर्मूले वाले। एक और मेथड है सर, वो फॉर्मूला नहीं है, वो है स्कैटर डायग्राम। ये सिर्फ थियोरेटिकली प्रूव किया था। एक डायग्राम में ना हम ग्राफ बनाते ना, आपने क्या करना है, वेरिएबल्स को प्लॉट कर दीजिए डायग्राम के अंदर। अब इसमें याद करनी शेप, आपको पता है परफेक्ट 2 ही होते हैं, 1 और -1। अगर शेप आ गई अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग, तो दैट इज 1, दैट इज 1, लोअर टू ऊपर जा रही है। और उल्टा हो जाए अपर टू लोअर, अपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, तो -1। क्या बोलेंगे? माइनस। मैं यहां पे स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं। और अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि सिर्फ ऊपर जा रहा है, लाइन नहीं है बट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पॉजिटिव। तो क्या है? अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं, लाइन नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? और वी आर नॉट एबल टू डिसाइड, कोई फिक्स पैटर्न ही नहीं है, इधर उधर, नो कोरिलेशन, नो
पांच चीजें 0, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू -1, पांचों दिखा रहा है, एग्जैक्ट डिग्री नहीं दिखा रहा है ये आपको 0.8 0.5 नहीं देगा आंसर। ये क्या कहता है, स्कैटर डायग्राम ना सिर्फ आपको आइडिया देता है टाइप ऑफ कोरिलेशन का, इट कांट गिव यू एग्जैक्ट डिग्री। डिग्री के लिए तीन मेथड है, कौन कौन से, कार्ल-पियर्सन, स्पीयरमैन रैंक्स और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। क्लियर है बात बच्चे यहां तक? यस सर। ये चार ही फॉर्मूले हैं इसमें बेसिक। आर निकालेंगे, अच्छा आर स्मॉल आ रहा है, आर कौन सा है, स्मॉल है बात। अब देखिए अगर बात करें लीनियर रिलेशन की, लीनियर इक्वेशन की, मान लीजिए आपको गिवन है इक्वेशन 2x - 3y + 6 = 0। लीनियर इक्वेशन यही होती है ना, जहां पे x की y की वैल्यू 1 होती है खाली, ठीक है। आप बताना है कि आपको, देखो अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो 1 आएगा आंसर, इनवर्स है तो -1 आएगा। अब पता कैसे चलेगा, आप एक बार x की वैल्यू 1 पुट कर लीजिए, एक बार 2 पुट कर लीजिए, मतलब 1 से 2 मतलब इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज करने पे y की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आंसर 1 है, x की इंक्रीज करने पे y की वैल्यू कम होगी तो आंसर -1 है, और कोई डिग्री इसके अंदर नहीं निकलेगी। समझ रहे बात? यहां पर डायरेक्ट का मतलब क्या है बेटे, पॉजिटिव रिलेशन। कौन सा है, पॉजिटिव में 1, इनवर्स में, इनवर्स को भी क्या बोलते हैं बेटे, नेगेटिव। क्या बोलते हैं? क्लियर है बात यहां तक? यस सर नो? फिर आती है सर क्यूरीज, जो आपको एग्जाम में देखिए, अगर आप रिग्रेशन कोरिलेशन देखेंगे ना, बीच में बड़े सारे आपके ना थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं एग्जाम का मोटा मोटा पैटर्न बताऊं, या तो वो रिग्रेशन की इक्वेशन आ रही होती है, इसमें आर निकालना होता है, या थ्योरी आती है ज्यादातर। एक है कर्वी लीनियर रिलेशनशिप में, कर्वी लीनियर में आपको आर निकालना है कार्ल-पियर्सन से। किससे निकालना है? क्वेश्चन आ जाए, विच मेथड इज सुटेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन इन केस ऑफ कर्वी लीनियर। आप आंसर क्या देंगे? कार्ल-पियर्सन। देन दो इंपॉर्टेंट चीजें, स्टैंडर्ड एरर, प्रोबेबल एरर। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है 1 - r² डिवाइड बाय √n, मतलब पॉपुलेशन। और प्रोबेबल क्या होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड एरर को 0.674 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज माय प्रोबेबल। क्लियर हो रही है बात? यस और नो? अब देखो पेपर में ना स्टैंडर्ड एरर गिवन नहीं है, आपकी मर्जी है निकाल के 0.67 करो, या डायरेक्टली ये भी तो कर सकते हो आप, 0.674 into 1 - r² डिवाइड बाय √n। स्टैंडर्ड एरर कैन नेवर बी नेगेटिव, एरर नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो एरर नेगेटिव, गलती अगर नेगेटिव हो तो अच्छी होगी ना, तो गलती तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, गलत माना जाएगा। अब एक आता है क्वेश्चन लिमिट ऑफ कोएफिशिएंट कोरिलेशन का। इसमें हम आर में ना एक बार प्लस करते हैं प्रोबेबल एरर, एक बार क्या करते हैं, माइनस करते हैं। याद है आपको? जैसे मान लीजिए, एग्जांपल ही दे देता हूं, मान लीजिए आपका आर है 0.5, आपका प्रोबेबल एरर है 0.1, तो आप क्या करेंगे, 0.5 - 0.1, 0.5 + 0.1, आंसर आएगा 0.4, 0. राइट? इस तरीके से आप कर सकते। हाँ आपकी मर्जी, आगे पीछे तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, पहले 6 लिखो या 4 लिखो, डजंट मैटर, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो ना दो टॉपिक आते हैं थ्योरी में, अगर r की वैल्यू 6 इंटू प्रोबेबल एरर से ज्यादा, सुनो ध्यान से, r की वैल्यू 6 इंटू प्रोबेबल एरर से ज्यादा है, तो वी कैन से द प्रेजेंस ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन इज सर्टेन, की है यहां पर कोरिलेशन है। और अगर r की वैल्यू प्रोबेबल एरर से कम है, देखो प्रोबेबल एरर क्या है, स्टैंडर्ड का 0.674 की, इतना तो निकल ही सकता है अंदाजा। आपका r जो है ना वो एरर से भी कम है, मतलब एरर ज्यादा है, उसका मतलब रिलेशन ही, लॉजिकल रिलेशन, मतलब जितना हम एरर निकालते हैं उतना तो आपका आर ही निकल रहा, तो अल्टीमेटली देयर इज नो कोरिलेशन। धन्यवाद। देन सर एक टॉपिक आया, चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन स्केल, हर जगह आता है, मतलब टेंडेंसी, डिस्पर्जन, रिग्रेशन, कोरिलेशन हर जगह पे आता है या नहीं आता? ओरिजिन का मतलब क्या था, प्लस माइनस, स्केल का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई डिवाइड। करना क्या सर, कुछ नहीं करना, आपको ना कंपेयर करने साइन ऑफ स्केल। ओरिजिन को तो आप इग्नोर करें, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, सुन लीजिए ध्यान से, दोबारा बता रहा हूं, कोरिलेशन ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता। स्केल के क्या चक्कर में, खाली साइन, अगर दोनों तरफ साइन सेम है तो आर भी सेम रहेगा, साइन डिफरेंट है तो आर क्या हो जाएगा, चेंज। आपको गिवन होगी इक्वेशन, अब चेक कर लीजिएगा, अगर स्केल के आगे दोनों साइन सेम है, मान लो आर की वैल्यू 1 तो 1 रहेगी, अगर साइन डिफरेंट है, माइनस प्लस प्लस माइनस, और आर है 1 तो हो जाएगा -1। समझ रहे बात को? देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले करना क्या है,
स्केल कैसे पता चलेगा? आपको इक्वेशन को u और v में रिड्यूस करना है, u और v में। u क्या बन गया 5/2 माइनस 3/2 x, v क्या बन गया 8/3 माइनस 4/3 y। देखिए बात समझना पहले, ये तो ओरिजिन है, इसको तो इग्नोर कर देंगे, यस और नो। 12 का साइन चेक करो, यहां पे सर माइनस क्या है, यहां पे क्या है, तो सेम हुआ या अलग हुआ, सेम हुआ। r ऑफ एक्स वाई क्या 0.6, तो r ऑफ uv क्या हो जाएगी 0. सेम रहेगा, साइन सेम है। तो अगर यही साइन चेंज होते तो हम इसको माइनस कर देते, क्या कर देते, समझ रहे बात को, यस और नो। आपको स्केल के साइन कंपेयर करने हैं, अगर साइन सेम है तो आपका आंसर सेम रहेगा, साइन चेंज हो गया तो आपका आंसर बदल जाएगा। क्लियर है बात, यस और नो। ये लिख दिया मैंने सारा, देखो बोथ बी एंड डी समझते हो, ए ओरिजिन होता है, बी स्केल होता है, तो अब दो हो गए तो सी भी ओरिजिन हो गया, डी क्या हो गया स्केल। अगर बी और डी पॉजिटिव है तो सेम रहेगा, बी और डी नेगेटिव है तो भी सेम रहेगा, हमने कहा था सेम होना चाहिए। और अगर दोनों अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम साइन चेंज कर देंगे। देन कम्स 2 पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, नॉन डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर, क्या होता है एक और फॉर्मूला होता है सर इसका, एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइड बाय टोटल वेरिएंस। ये बताता है कितनी वेरिएबिलिटी है, कितना चेंज हो सकता है। सेकंड है नॉन डिटर्मिनेशन, जिसका फॉर्मूला है 1 माइनस आर स्क्वायर। और डिटर्मिनेशन प्लस नॉन डिटर्मिनेशन का कोफिशिएंट किसके इक्वल होता है बेटे, 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के। एक होती है स्पूरियस कोरिलेशन। दो फैक्टर हमें लगते हैं, दो फैक्टर हमें लगते हैं कि रिलेटेड है, बट जनरली वो रिलेट जैसे, सर एग्जांपल देंगे, जैसे घर वालों ने कहा ना, साल के पहले दिन जो काम करते हो वही सारा साल करते हो, होता है ऐसा, कहते हैं ना, होता तो नहीं ना, लगता है बंदा रात को 12 बजे पार्टी कर रहा है, पूरा साल कोई पार्टी देता नहीं उसको, फिर देयर इज नो कोरिलेशन ना। आपने साल के दिन पहले दिन पढ़ाई की और पूरा साल आपने पढ़ाई नहीं की, नालायक निकले तो हमारा तो धोखा हो गया ना हमारे साथ। और आपने मान लो पहले दिन पढ़ाई नहीं की, उसके बाद ही पढ़ाई कर लिया आपने, कहने का भाव है दिखता है कुछ, ये हम ऑब्जर्व करते हैं, हाँ ठीक है। जैसे लोग कहते हैं एग्जाम के पहले दिन आप जितना पढ़ के जाते हो वैसा अच्छा पेपर होता है, ये लगता है स्पूरियस है, क्या ये, क्योंकि तैयारी आपने पहले कर ली, एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी नहीं होती। देयर इज नो को रिलेशन, जाने बात। टेंशन कोवेरिएंस, अभी बताया था मैंने, कोवेरिएंस आ जाता है। कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है, वैसे सबसे अच्छा फॉर्मूला कोवेरिएंस का यही वाला ही है, समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एन माइनस एक्स का मीन इनटू, आप चाहो सेकंड में यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले आपको ऑलरेडी आते हैं, है ना। शुरू में एक फॉर्मूला बताया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था, बताया था, ये था वो, यही था ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये है बात बच्चे, बात यहां तक। दिस इज योर कोरिलेशन। फिर आता है रिग्रेशन, क्या आता है, देखिए कोरिलेशन अगर दो एलिमेंट्स का, दो वेरिएबल का रिलेशन बताता है, तो जो रिग्रेशन है वो मैथमेटिकल बिजनेस प्रेडिक्शन बताता है। जैसे इसका हम हमेशा एग्जांपल देते हैं, अगर मैं आपको दे दूं कि इतनी सेल के लिए कितनी एडवर्टीजमेंट चाहिए, या अगर मैं इतनी एडवर्टीजमेंट करूंगा तो कितना सेल होगा। मान लो एक चीज होगी, एडवर्टीजमेंट होगी एक्स, सेल होगी वाई। इसकी ना इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, मैंने बताया था आपको। देखिए सेल को क्या माना है हमने बेटे, वाई, ध्यान रखना एग्जांपल में, और एडवर्टीजमेंट को क्या माना है, एक्स। तो मैंने पूछा अगर 125 एक्स है, 125 करोड़ की एडवर्टीजमेंट है, सेल कितनी होगी, यानी कि मुझे चाहिए वाई ऑन एक्स। क्या चाहिए, वाई किस पे डिपेंड करता है, अब समझना क्या चाहिए, वाई ऑन, तो वाई ऑन एक्स का मतलब है वाई आएगा लेफ्ट हैंड पे और एक्स आएगा ऑन के बाद वाला राइट में आएगा, ऑन के बाद वाला। तो आप लिख लीजिए वाई माइनस वाई का मीन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का मीन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बी वाई एक्स, इसको बोलते, ये बी वाई एक्स पता क्या, ये रिग्रेशन का कोफिशिएंट है। बट ये बी वाई एक्स क्यों है, कि इसका मतलब बी वाई एक्स का मतलब वाई ऑन एक्स, ऑन के बाद वाला राइट में, ऑन से पहले वाला लेफ्ट में। और उल्टा कर दूं इसको, मैं आपको पूछूं 600 करोड़ की सेल है और एडवर्टीजमेंट बताओ, वाई गिवन है, क्या बताओ, एक्स, तो क्या होगा ये एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स का मीन इज इक्वल टू वाई माइनस, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स सेम नहीं है। कहीं आप सोचोगी सेम है, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई अलग अलग तरीके से निकलते हैं, बिकॉज बी एक्स वाई का मतलब है एक्स ऑन वाई और बी वाई एक्स का मतलब है वाई ऑन,
मतलब सर मीन तो हमें गिवन होगा, हम पुट कर देंगे। निकालना क्या है, मेहनत कहां पे है, बी वाई एक्स पे, और इक्वेशन कैसे बनेगी आपको देखना पड़ेगा। ये तो मैंने दोनों एग्जांपल, एग्जाम में तो एक चीज होगी ना, एक्स होगा वाई निकालना होगा या वाई होगा, तो ध्यान रखिएगा। बी एक्स वाई के फॉर्मूले पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं बी एक्स वाई को। बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है, देखिए बड़े ध्यान से, कार्ल्स पियर्सन का ये भी, एन इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स इंटू समीशन ऑफ वाई। नीचे भी सेम है बी वाई एक्स में, देख लो आप। तो फर्क क्या है, फर्क यह है बी एक्स वाई का मतलब एक्स ऑन वाई है, क्या है एक्स ऑन, तो नीचे कौन आएगा वाई, तो यहां लिखेंगे एन इंटू समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और वाई एक्स में क्या लिख देंगे, एन इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ एक्स का, अब समझ लो दोबारा, वाई एक्स में नीचे एक्स आएगा, एक्स वाई में नीचे, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बड़ा आसान सा है, समझिएगा इसको, ठीक है। और इससे आसान अगला मेथड है, सर आर दे दो ना, आर से निकाल लेंगे बिल्कुल, एक्स वाई है, आर इंटू ऊपर क्या आएगा एक्स, नीचे क्या आएगा यही आएगा, तो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो बी वाई एक्स में आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सर कोरिलेशन से कोवेरिएंस से निकाल दे, यस बेटे कोवेरिएंस से निकाल लीजिए, एक और फॉर्मूला है हमारे पास, बी एक्स वाई ऊपर आ जाएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का, यहां वाई है ना तो नीचे क्या आएगा, अच्छा इस फॉर्मूले को ना एक और तरीके से लिख सकते हैं, पूछो कैसे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय, क्या मैं इसको वेरिएंस ऑफ वाई नहीं बोल सकता, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस ही तो होता है। अब मान लो एग्जाम में ऐसा आ जाए तुमको कि कहां से आ गया, लिख लो, लिखने साथ में, यहां पे आ जाएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ, तो वेरिएंस के ना, अब पता है एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ गया, बच्चा ना पहले इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा है, फिर बाद में इसका स्क्वायर कर रहा है, कोई फर्क पड़ेगा उससे, मान लो 25 है, आपने अंडर रूट कर दिया 5, फिर आपने स्क्वायर कर दिया 25, लॉजिक ही नहीं है ना, चुपचाप वेरिएंस को पुट कर दीजिए। क्लियर है बात, यहां तक लिख लीजिए बेटे एक बार, ये अच्छे से लिख लो बच्चे सारे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार इसमें। अब बड़े ध्यान देना, पेपर में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर जो नोट पढ़वाने वाला हूं। देखो मैंने ना हमेशा बताया शॉर्टकट प्रॉपर्टी नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट। नोट क्या है देखिए, अगर रिग्रेशन इक्वेशन एक्स वाई ऑन एक्स की, रिग्रेशन इक्वेशन सुन लो ध्यान से, तो जो वेरिएबल एक्स के साथ है ना, जो नंबर एक्स के साथ है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, बी वाई एक्स, क्या होगा वो, अरे क्या कहना चाह रहे हो, मान लीजिए, मान लो इक्वेशन ऐसी है, y इज इक्वल टू 2 प्लस 5x, नहीं 5 क्यों लिख रहा हूं, इतना थोड़ी, 2 प्लस 0.8x, ये दिख रही है आपको इक्वेशन, y ऑन x है, x ऑन y है, y ऑन x है ना, तो ये जो आपको दिख रहा है ना 0.8, ये क्या है बी वाई एक्स, ये क्या है, और इस इक्वेशन को मान लो मैं मॉडिफाई कर दूं, बोल दूं आपको x इज इक्वल टू 2 प्लस 0.4y, अब जो y के साथ है ना ये क्या है b, ध्यान रखना इक्वेशन y कौन x है, तो x के साथ वाला b y x है, इक्वेशन x ऑन y है तो y के साथ वाला b x y है, ध्यान रखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बात बेटे, ठीक है भाई, बच्चों को सर्दी ज्यादा लगी लगता है, ये क्वेश्चन जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है, आता नहीं है एग्जाम में बट आपको सोल्व कर देगा। इसमें क्या करना है आपने, एक बार आपको एडवर्टाइजमेंट एक्स गिवन है, एक बार आपको वाई गिवन है, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। प्रॉब्लम पता कहां आती है इसमें, देखो अगर आपको समझ आ गया एक्स ऑन वाई निकालना है या वाई ऑन एक्स, तब तो आप निकाल पाओगे, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। ये आपको पढ़ाया था ऊपर, ये फॉर्मूला है बेटे आपके पास, क्या फॉर्मूला है, बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय वाई, और एक और है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये नया फॉर्मूला भी बना सकते हैं हम, यस और नो, ये देखिए ये फॉर्मूला, यहां इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, कोवेरिएंस का एक और फॉर्मूला आ गया, कोवेरिएंस का क्या फॉर्मूला आ गया, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये हमने ऊपर किया था वैसे, कार्ल्स पियर्सन वाला है ये, बट ये अलग फॉर्म में आ गया, हमें ना रट्टा मारने याद होती है, मान लो लिखा ना a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो b पूछ लिया, तो बैठ गया फॉर्मूला नहीं है, इफ a इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो c क्या होगा a माइनस बी,
इंटरचेंज करके फॉर्मूला तो आप क्रिएट कर सकते हो ना, तो याद रखना इन बातों को, ठीक है सर। फिर आता है चेंज इन ओरिजिन, चेंज इन, क्या ये चेंज इन ओरिजिन और स्केल से इफेक्ट होता है? ओरिजिन से नहीं होता, स्केल से होता है। और स्केल के लिए हमारा बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, इक्वेशन u और v की फॉर्म में। देखिए बच्चों एक बात हमेशा मैंने बताई है, u को आप मानो x की तरह, किसकी तरह, और v को मानो, तो फॉर्मूला बन जाएगा b ऑफ uv इज इक्वल टू u का स्केल डिवाइड बाय v का इंटू bxy। अब लॉजिक समझाता हूं, ये uv है तो u ऑन v हो गया, u ऊपर v नीचे, और u किसके बराबर है, x के, तो यहां आ गया x y, और ये vu हो जाए तो ऊपर स्केल ऑफ v डिवाइड बाय स्केल ऑफ u, और यहां क्या आ जाएगा y। समझ रहे हैं? आपने निकालना है बी यू वी, यू ऑन वी हो गया। अब हमने लॉजिक समझा, यू ऑन वी का मतलब यू ऊपर आएगा वी नीचे आएगा, ये तो क्लियर है। तो स्केल ऑफ यू स्केल ऑफ वी, और यू किसके इक्वल है, यू एक्स के बराबर मानता हूं ना मैं, तो यहां यू वी है तो यहां एक्स वाई आ जाएगा, यहां वी यू है तो यहां वाई एक्स है। डेटा आपको सारा गिवन होगा, देख लीजिए समझाए तो मैं। यहां पे स्केल क्या है 3, ठीक है, और वी का स्केल क्या है 5, और बी एक्स वाई गिवन है 0.5, और ऐसे यहां पे 0.15, इस तरीके, ठीक है बेटे। चलिए एक मीन का टॉपिक आता है बीच में, याद है मीन कहां निकलता है, गिवन थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन गिवन देगा ना आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी देगा। मीन कहां पर होता है बच्चे, इंटरसेक्शन पर। कहां पर होता है, आप इक्वेशन सोल्व कीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वो x का मीन होगा, जो y की वैल्यू आएगी वो y का मीन। अब लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं तो आपको आता ही होगा, ठीक है बेटे। अब थ्योरी एंड अदर पॉइंट्स पढ़ते हैं बेटे एक बारी। ये आपने ऑलरेडी फॉर्मूले देख रखे हैं, इसमें कुछ नहीं बताना। ये देखिए यहां से एक फॉर्मूला निकालते हैं हम, बी वाई एक्स को अगर मैं बी एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये फॉर्मूला बन के आता है बच्चों। कोरिलेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, कोरिलेशन का, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। यानी कि आप क्या कह रहे हो, द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। यही बना ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, और आई कैन से आर मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। एग्जाम में ना आपको बी वाई, आप लोगों को ना इक्वेशन गिवन होती है, याद करो, दो रिग्रेशन इक्वेशन गिवन होती है और पूछता है कोरिलेशन निकालो। बच्चा फंस जाता है, बच्चा कहता है गिवन रिग्रेशन है, कोरिलेशन कैसे निकालूं, ऐसे निकलेगी, जो एक्स के साथ है वो बी वाई एक्स है, जो वाई के साथ है वो बी एक्स वाई है, उसको मल्टीप्लाई करके क्या आप आर निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। आपको जो रिग्रेशन की, देखो रिग्रेशन की अच्छी बात पता है पेपर के लिए, रिग्रेशन की इक्वेशन रिग्रेशन का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए नहीं आती, कोरिलेशन के लिए आती है। आपको गिवन होती है रिग्रेशन की इक्वेशन, आप एक बार एक्स के साथ वाला उठा लो, एक बार वाई के साथ वाला, आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स मिल गया, उसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करोगे, आपके क्या निकल जाएगा, आर। क्या निकल जाएगा, दो बातें जो हमने अलग अलग जगह पे पढ़ी उसका प्रयोग इकट्ठा कर देंगे। क्लियर है बात? फर्दर ये थ्योरी है बड़ी इंपॉर्टेंट, दो रिग्रेशन इक्वेशन बच्चे कोइंसाइड करेंगी अगर परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव है, मतलब आइडेंटिकल है वो कब, या तो R1 है या -1 है। अगर R 0 है तो वो एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। क्या होंगी, और पूरे MPY की उठाना परपेंडिकुलर के ऊपर हर दूसरे टाइम में क्वेश्चन आता है, कोइंसिडेंस का नहीं आता, इसका ज्यादा आता है। और R की वैल्यू बेटे 1 और -1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 लेस देन, नहीं लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, बट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब 1 भी हो सकती है, 1 से कम भी, -1 भी हो सकती है उससे। अगर आपके क्वेश्चन में वैल्यू -1 से कम निकल आए या 1 से ज्यादा निकला है तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन गलत कर दिया। और ऐसी आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 1 के कम होगी, मतलब 0 हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, 1 हो सकती है उससे ज्यादा। ये दो एग्जांपल भी दे रखे हैं जहां पर आर की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा रही, तो हमने कहा था डेटा क्या है, रॉन्ग। डेटा क्या है, अच्छा जी। अब कुछ बातें, अगर कोवेरिएंस एक्स और वाई का कोवेरिएंस क्या है 0, तो आर भी क्या होगा, क्योंकि फॉर्मूला है ना नीचे ये वाला, अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव है तो आर क्या होगा 0 से ज्यादा 1 तक, और नेगेटिव है तो आर क्या होगा 0 से कम बट -1। मतलब मेरे को क्वेश्चन अगर बता दे कोवेरिएंस क्या है,
डेटा ना दे, ऐसे ही बता दे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं आर भी बता सकता हूं पॉजिटिव है या, सिंपल भाषा में समझाऊं, कोवेरेंस 0 है तो आर 0 है, कोवेरेंस पॉजिटिव है तो आर पॉजिटिव है। कोवेरेंस देखो, ये देखिए 0 से ऊपर पॉजिटिव हुआ यस और नो, और 0 से नीचे क्या हुआ, तो जो कोवेरियंस की सिचुएशन है पॉजिटिव नेगेटिव 0, वही किसकी है, आर की है, सिंपल भाषा में। अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्कैटर डायग्राम, यस, अपोजिट में नेगेटिव, और अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे तो नॉन को रिलेटेड। आर हमेशा बच्चे क्या होता है, यूनिट फ्री, क्या होता है, और आर वैल्यू में सेम रहता है आफ्टर शिफ्ट ऑफ ओरिजिनल स्केल, साइन चेंज करते हैं हम, याद है आपको, अभी करके देखा था, आर -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बोथ लिमिटेड वैल्यू, लिमिटेड का मतलब इंक्लूसिव। जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई सारी मैं वही कर रहा हूं, कुछ नया नहीं बता रहा आपको। रिग्रेशन का जो मेथड है उसको बोलते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। रिग्रेशन इक्वेशन भी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से चेंज नहीं होती, किससे होती है, चेंज इन, और उसका फॉर्मूला क्या था, देखा था आपने ना, BUY इक्वल टू BYX, वो वाले तरीके से हम करेंगे। रिग्रेशन इक्वेशन जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो क्या होता है, मीन, क्या होता है, एक्स जो निकलता है वो एक्स का मीन बेटे, वाई जो निकलता है वो वाई का मीन। सिंपल कोरिलेशन को हम लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं। एक्स और वाई की स्लोप, सुनिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स और वाई की स्लोप होती है 1/BXY, और वाई और एक्स की होती है BYX। बच्चे ने एग्जाम में उल्टा कर देता है, एक्स और वाई की 1 डिवाइड बाई है, वाई और एक्स की स्ट्रेट है। दो वेरिएबल के बीच का जो कोवेरियंस होता है वो उनकी जॉइंट वेरिएशन निकालता है। को का मतलब ही क्या है, बिजनेस पढ़ते हो, को ओनर मतलब जॉइंट ओनर, तो को वेरियंस मतलब जॉइंट वेरियंस, और एक कुछ डिग्री है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 0.3 से 0.8 तक मॉडरेट डिग्री है पॉजिटिव की, 0.8 से ऊपर हाई डिग्री है, 0 को नो रिलेशन है, -1 परफेक्ट नेगेटिव है, देन -0.8 हाई डिग्री है, उससे नीचे जाएंगे 3 तक मॉडरेट है, 3 से नीचे जाएंगे तो वीक है, राइट, इस तरीके से आप करेंगे। लास्ट है ना, लास्ट टॉपिक है ना, बाइवेरिएट डेटा, याद है, जब हम दो वेरिएबल का डेटा कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं बाई, मतलब बोथ, जैसे बायलेटरल होता है ना, बायलेटरल, टू पार्टीज आर देयर, बाइवेरिएट मतलब दो चीजों का डाटा। इसमें दो चीजें हम निकालते हैं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंडीशनल, याद है किसी को, याद दिलाए थे, नहीं है तो, मार्जिनल होता है एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल की फुल रेंज में क्या वैल्यू है, एक को लिखते हैं दूसरे की फुल लिख देते हैं उसके आगे, और कंडीशन में क्या करते हैं, एक की दूसरे की सब पॉपुलेशन में क्या है, दूसरे की, देखिए कैसे, ये टेबल देख लीजिए एक बार, पहले एक बार देख लो, क्वेश्चन फिर करेंगे। सर एक्स है, वाई है, 0 से 10, 10 से 20, अगर आपसे पूछा गया एक्स का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, तो एक्स की वैल्यू, मतलब एक्स का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू है वाई की वैल्यू, देखो साथ में कैसे करूंगा मैं, एक्स और वाई पे क्या, देखो एक्स में क्या निकालूंगा मैं, उसकी फुल वैल्यू, 0 से 10 पे कितना है, 3 + 3 6, और 10 से बीट में क्या है, 4 + 4 8, इस तरीके से इसे बोलते हैं मार्जिनल। क्या बोलते हैं, कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल में अगर एक्स की वैल्यू 10 से 20 है, ऐसे गिवन है, अगर वाई की वैल्यू 10 से 20 है तो एक्स क्या है, देखिए वाई कहां पे है सर, 10 से 20 यहां है, एक बार एक्स क्या है 3, एक बार क्या है, राइट, तो यहां पर भी क्या 3 और 4। कंडीशनल में ना एक रेंज पे उसकी वैल्यू देखनी है, मार्जिनल में टोटल वैल्यू देखनी है, क्या देखनी है, दिस इज योर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। मैं एक बार आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन इक्वेशन गिवन होती है, कोरिलेशन निकालना, तभी बताया, R = √BXY × BYX, वो वाले फॉर्मूले से। एक आते हैं थ्योरी परपेंडिकुलर वाली, या कोइंसिडेंस वाली, वैल्यूज वाली, इस तरीके से आता है। कभी कभार आता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इस तरीके से, और कार्ल पियर्सन का आता है कोवेरियंस ऑफ XY डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, और थ्योरी तो थ्योरी इज ऑलवेज जरूरी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक बताएं, कोई क्वेश्चन हो बेटे तो, कौन सा पॉइंट बेटे, 10 नंबर बताइए, टेंथ का है, 11th होगा ना ये तो शायद, टेंथ, अच्छा दोबारा आ गया, ठीक ठीक ठीक, आर रिमेन्स सेम इन वैल्यू, यस, हाँ, दैट इज गिवन कि आफ्टर शिफ्ट होने ओरिजिन, आफ्टर शिफ्ट है वो, उससे इफेक्ट नहीं होगा ना, बट कंसेप्ट तो लग गया ना, वो भी बताने की कोशिश, ओरिजिन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, वही तो बता रहा हूँ ना, स्केल से ही फर्क पड़ता है खाली, ठीक है बेटे।
तो टॉपिक को करते हैं यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।